तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर जो क्लास 12th का और नीट के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल डोग्मा होता क्या है, ये क्लास 12th में बोर्ड में आ सकता है, और यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये तो ज़रूरी है ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्या, इसमें जो आता है हमारा जो फर्स्ट हमारा स्टेप है, डीएनए से क्या होता है, जो डीएनए से हमारा डीएनए बनता है उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, यानी कि प्रतिकृतिकरण। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिकृतिकरण। ठीक है, और दूसरी बात जो होती है वो होती है हमारी, अब डीएनए तो बन गया, लेकिन तो अब डीएनए से क्या बनने वाला है, आरएनए। दूसरा स्टेप होगा, डीएनए से हम बनाएंगे आरएनए। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन, अर्थात इसका मतलब हिंदी में होता है, हिंदी में इसको लिखेंगे हम लोग अनुलेखन। क्या लिखेंगे, अनुलेखन। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट होता है, ठीक है, और लास्ट पॉइंट होता है, इसमें हम बनाते हैं आरएनए से। क्या बनाते हैं हम, ठीक है, आरएनए से हम बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, हम लोग आरएनए से क्या बनाएंगे, प्रोटीन। इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसको हिंदी में हम बोलेंगे अनुवादन। इसमें क्या होता है, सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह होता है। जैसे इसमें क्या होता है, सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह होता है, इसको ही हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह ही क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, कहलाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले डीएनए से क्या होता है, डीएनए में जाता है, और फिर वहां से क्या होता है, आरएनए बनता है। ठीक है, एमआरएनए, और यहाँ से क्या होता है, फिर प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए और आरएनए और क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। डीएनए से डीएनए को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, रेप्लिकेशन, अभी बताया। और डीएनए से आरएनए बनना क्या होगा हमारा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बनना हमारा हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो ये बात समझ में आ गई। हमने कहेंगे कि सूचनाओं का डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, जिसमें सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह ही सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ठीक है, एक दिशीय प्रवाह एक ही दिशा में होगा, डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन, ना कि प्रोटीन से आरएनए और आरएनए से डीएनए। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमेशा ही डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, एक दिशीय प्रवाह होता है, यानी एक ही दिशा में इसका प्रवाह होता है, किसका, सूचनाओं का। ठीक है, क्या देखेंगे, सेंट्रल डोग्मा को देख लिया है हमने। अब हम देखेंगे रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। ठीक है, नीट वालों के लिए है, 12th वालों के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन जानकारी लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे आपको कहीं ना कहीं काम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, क्या होता है हमारा जो होता है रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एक होता है क्या होता है सेंट्रल डोग्मा, एक होता है हमारा रेट्रोवायरस। क्या होता है हमारा, एक होता है रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस में क्या होता है, ये अपवाद है। ठीक है, कि डीएनए से आरएनए तो बनता है लेकिन आरएनए से डीएनए नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है रेट्रोवायरस में, यहाँ में जो इसमें होता है रेट्रोवायरस में, इसमें होता है हमारा आरएनए से क्या बनता है डीएनए। ठीक है, क्या बनता है डीएनए, इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आरएनए से डीएनए बन रहा है, जबकि जो सेंट्रल डोग्मा होता है उसमें डीएनए से आरएनए बनता है। और ये किसकी सहायता से होता है, यहाँ पे कौन सी एंजाइम होती है, तो यहाँ पे होती है जो क्या, वो होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या आप कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है एक हमारा एंजाइम होता है, उसका जो नाम है, उसका नाम क्या है, हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, क्या देखें हम लोग, जो एक हमने देखा सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, और एक हमने क्या देखा रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में जो रेट्रोवायरस होता है, रेट्रोवायरस उसमें क्या होता है हमारा आरएनए से डीएनए बनता है, और इसमें जो बनने के लिए जो एंजाइम आवश्यक होता है उसे हम कहते हैं क्या, बोलिए बोलिए बोलिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो फटाफट से आप नोट करिए इसको। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सपोर्ट रखिए, ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेज से जुड़ी जानकारी देते रहें जो आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिएगा, नोट करने के लिए रह गया था।